हमारे टीवी चैनल OTV ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपके खिदमत में फिर हाजिर हूं। आज जुम्मे का दिन है और 18 फरवरी 2022। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि एक दो रोज़ से पाकिस्तान की फ़ज़ाओं में, पाकिस्तान के सियासी हलकों में एक ऐसी गुफ्तगू, एक ऐसा ट्रेंड चल निकला है कि जो कि नाम नहाद सहाफ़ी मोहसिन बेग के घर छापे के बारे में है। कल यानी बुध के रोज़ जब ये छापा मारा गया तो उस वक़्त मोहसिन बेग और उसके बेटे ने वफाकी तहकीकाती इदारे, जिसको FIA कहा जा सकता है, उनके अहलकारों पर हमला कर दिया, एक को शदीद ज़ख्मी किया और सरेआम स्ट्रेट फायरिंग की, जिसको दुनिया भर में इंतहाई काबिल मज़म्मत नज़रों से देखा गया। और उसके बाद जब अदालत में पेश किया गया तो विक्ट्री का निशान बनाते हुए, फतह का निशान बनाते हुए वो अदालत में पेश हुआ। ये मोहसिन बेग कल भी मैंने आपको बताया था कि कौन है, और कल तो आपको बताया था कि लाहौर के एक रेस्टोरेंट में वेटर था, लेकिन आज कुछ नए हक़ाइक़ हमारे दोस्तों ने हमें बताए हैं जो आपके सामने रखना ज़रूरी समझता हूँ। नाज़रीन, बताया ये गया है कि इस्लामाबाद के हलकों में परवेज़ मुशर्रफ के दौर में एक शख्स अचानक नमूदार हुआ और कक्के बांदर के नाम से मशहूर हो गया। कक्का बांदर शाम की महफिलों की जान समझा जाने लगा और जुआ खानों में पाया जाने लगा। काम उसका बड़े बड़े अफसरों से तल्लुकात बनाना और फिर अपने काम निकलवाना था। फिर ये भी सामने आया कि यही कक्का बांदर गाड़ियों की चोरी का भी सरगना है। जो गाड़ियां मंडी बहाउद्दीन और गुजरात और गुजर खान वगैरह से किराए पर बुक की जाती थी, जैली कागजात बनाकर उनको इस्लामाबाद में किसी और के हाथ बेच दिया जाता था और उसका असल मालिक अपनी गाड़ी की तलाश में दरबदर होता रहता था। ये वही कक्का बांदर इस सारे मामले का भी सरगना था। फिर अचानक इसके पास पैसा आ गया और ये अमेरिका चला गया। लोगों ने शुक्र किया कि जान छूटी, लेकिन बाद में पता चला कि अमेरिका में भी जाकर कक्का बांदर अपनी आदतों से बाज ना आया, मुतअद्दिद फ्रॉड किए और उसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज हुए। फिर एक टाइम आया कि जिसमें एक अमरीकी शहरी जो है डैनियल पर्ल, उसको अलकायदा वालों ने पकड़ लिया और हलाक कर दिया। अब इस वाक़े की जो वीडियोस थी वो अमरीकी हुकूमत को दरकार थी। कक्के बांदर ने अपनी खिदमात पेश कर दी और कहा कि ये काम मैं कर देता हूँ, लेकिन मुझे ज़मानत दी जाए कि मैं पाकिस्तान चला जाऊँगा और मेरे मुकदमा ख़त्म कर दिए जाएंगे। इस काम के सिलसिले में ये सारा सिलसिला हुआ और ये पाकिस्तान आ गया। यहाँ आके वारदातें शुरू कर दी। सबसे पहले वारदात क्या डाली वो मैं आज आपको ज़रा कल से ज़्यादा तफसील से सुनाऊंगा। एक डॉक्टर थी, उसका नाम था डॉक्टर शाजिया खालिद। अब जो डॉक्टर शाजिया खालिद थी वो सुई के मुकाम पर बलूचिस्तान में डेरा बुगटी के करीब एक हस्पताल था, उसमें वो मुलाजिम थी। प्राइवेट कंपनी थी वो, कोई PLC नाम की प्राइवेट कंपनी। वहाँ पर क्या होता है कि एक रात को एक कैप्टन डॉक्टर शाजिया खालिद के कमरे में घुस आता है और उसकी आबरू रेजी करता है, और इतनी दिलेरी के साथ ये सारा वाक़या करता है। टेलीविज़न पे CNN भी देखता है, BBC भी देखता है, जियो न्यूज़ भी देखता है। ये डॉक्टर शाजिया खालिद ने बाद
बरतानवी नशरियाती इदारे BBC को एक इंटरव्यू देते हुए बताया। उन्होंने और उनके खामद ने BBC को बताया कि ये शख्स सुबह तक मेरे कमरे में रहा और जब ये चला गया तो मैंने अपनी कुलीग्स को आवाज़ें दी और जब मेरी एक साथी जो वहाँ आई तो मैंने उनको सारी कहानी बताई, लेकिन अपनी इज्जत लुट जाने का वाक़या नहीं बताया। इसके बाद वो मुख्तसरन आपको बताता हूँ कि उसके जो हेड थे, जो MO थे, मैनेजिंग ऑफिसर थे या मैनेजिंग जो भी थे उसके, वो आए, उन्होंने उसको अपनी ज़ुबान बंद रखने के लिए कहा और उसको इंजेक्शन वगैरह भी देते रहे नशे के, ताकि वो ज़्यादा बात ना कर सके। वाक़या दबाने की कोशिश की गई, कौन लोग पीछे थे, क्या था, ये तो एक लंबी दास्तान है, आप सब ने सुन रखी होगी। लेकिन नतीजा ये बताना है कि वो शादिया खालिद बरतानिया चली आई अपने खामद के हमरा। तो जब बरतानिया आने की कहानी का पता चला तो उन्होंने ख़ुद ही BBC को एक इंटरव्यू देते हुए कहा कि मेरे पास 2 शख्स आए, एक मोहसिन बेग और एक मेरे पास डॉक्टर शाहद मसूद जो मारूफ एंकर हैं और आजकल भी TV पे एक प्रोग्राम करते हैं। ये दोनों आए, इन्होंने कहा कि बीबी बड़ी बेइज्जती होगी और तुम्हारे ख़ानदान की भी बेइज्जती होगी, तो ऐसा करते हैं कि तुम एक स्टेटमेंट लिख दो। हम प्रेसिडेंट से भी बात कर चुके हैं और प्रेसिडेंट के पॉलिटिकल सेक्रेटरी तारिक अजीज़ से भी बात कर चुके हैं, तो तुम्हें बैरून मुल्क रवाना कर देते हैं, तो कुछ खर्चा पानी तुम्हें दे देते हैं। जब वो इस बात पर आमादा हो गई, ज़ाहिर उन्होंने भी अपनी इज्जत बचानी थी, तो उनको $50,000 दिए गए, जो कि डॉक्टर शादिया खालिद के मुताबिक लगता है कि $2 लाख थे, जिनमें से $1.5 लाख मोहसिन बेग और डॉक्टर शाहद मसूद हड़प कर गए। उन्होंने कहा, डॉक्टर शादिया BBC को इंटरव्यू देते हुए बताती हैं कि उसके बाद मेरी मुलाकात पॉलिटिकल सेक्रेटरी तारिक अजीज़ से करवाई गई। उन्होंने मेरी लिखी हुई स्टेटमेंट, जो कि इन्होंने ख़ुद ही लिखी थी, मोहसिन बेग ने और डॉक्टर शाहद मसूद ने उसकी तारीफ़ की और हमें बैरून मुल्क भिजवा दिया। ये मुख्तसर मैंने आपको बात सुनाई है। अब आप ये एक तस्वीर देख लीजिए जिससे ये पता चले, आज की कहानी आपको सुनानी है, ये तो पिछली कहानी मैंने आपको सुनाई। ये एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको यहाँ पर कक्का बांदर भी नज़र आ जाएगा, कक्के बाल, और साथ बैठा हुआ है कौन कौन, मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी अहदेदारान लंदन के। और ये तस्वीर है लंदन के जवेर रोड पे एक होटल है महरूश या महबूश, उसकी। अब आप बताइए, ये चंद रोज़ पहले की तस्वीर है जिसमें कक्का बांदर मोहसिन बेग मियाँ नवाज शरीफ से मुलाकात करके इस रेस्टोरेंट में मुस्लिम लीगी अहदेदारों के साथ बैठकर खाना खा रहा है। अब आप बताइए कि ये सारी बकवास जो उसने TV पर बैठकर की, या फिर इमरान खान की जो मुखालफत की जा रही है, वो कक्का बांदर किसके कहने पे कर रहा है? वो जो मैं कहता होता हूँ, नुक्ते से नुक्ता आप मिलाइए, कड़ियाँ से कड़ियाँ आप मिलाइए। मैंने हालात आपके सामने रख दिए। कक्का बांदर अमेरिका फरार, चोरी की गाड़ियाँ, डॉक्टर शादिया खालिद के साथ पैसों में से मुकमुका के पैसों में से पैसे हड़प करना, और अभी नवाज शरीफ के साथ लंदन में मुलाकात का क्या मकसद है? क्या इसकी फैमिली का कोई फ़र्द या ये ख़ुद ये बात वजाहत कर सकते हैं? नाज़रीन, दूसरी तरफ हम एक और बड़े अहम नुक्ते पे बात करते हैं। कानूनदान तो मैं हूँ नहीं, लेकिन जैसा कि मैंने यहाँ बरतानिया में भी देखा है कि बरतानिया में भी किसी को पकड़ने के लिए वारंट गिरफ्तारी होना ज़रूरी नहीं है, और अगर यहाँ पर किसी को, पुलिस को किसी पर शक पड़ जाए तो वो उसको पकड़ के कम से कम 24 घंटों के लिए अपनी कस्टडी में रख सकते हैं, और फिर उसके बाद ये फैसला होता है कि ये गुनाहगार है या नहीं है। लेकिन अगर शक भी पड़ जाए, जिसको आजकल वो स्टॉप एंड सर्च भी कहते हैं, तो वो किसी को भी पकड़ सकते हैं और उसको अपनी कस्टडी में रख सकते हैं। तो अगर ये कहना कि FIR के बगैर पकड़ने गए थे, ये तो सरासर बेवकूफ़ी की बात है। FIR की तो ज़रूरत ही नहीं होती कई मौक़ों पर, या वारंट गिरफ्तारी की किसी मौके पर ज़रूरत ही नहीं होती, और उसके बावजूद भी जो है अदारे वो किसी मुलज़िम को पकड़ के अपनी तफ्तीश ज़ेरे तफ्तीश रख सकते हैं।
तो ये जो सारी बोंगियाँ मारी जा रही हैं, इसके बारे में मैंने आज आपको आगाह कर दिया। और एक और बात मैं करना चाहता हूँ कि कल पाकिस्तान हाई कमीशन के सामने कुछ सहाफ़ियों ने एक मुजाहरा किया मोहसिन बेग के हक़ में और वो जो दूसरे हैं भाई साहब इकरारुल हसन के हक़ में। अच्छा, मज़े की बात यह है कि इस मुजाहरे के रूहे रवां और सबसे आगे लंदन के वही जर्नलिस्ट फरीद कुरैशी मौजूद थे कि जिनको गुज़श्ता दिनों नवाज शरीफ के दफ्तर के सामने रिपोर्टिंग करने से रोक दिया गया था और नवाज शरीफ की सिक्योरिटी ने जुदो कोप किया था। मुझे नहीं समझ आती, ये मार भी खाते हैं फिर उनकी चमचागिरी भी करते हैं। पता नहीं, मुझे तो ये बड़े ही चमचे, बल्कि चमचे नहीं कड़छे नज़र आते हैं कि पहले मार खाते हैं, हम जैसों की हमदर्दियाँ लेते हैं, फिर उन्हीं के साथ फिरते हैं, उन्हीं के साथ एहतजाज करते हैं। भाई फरीद कुरैशी साहब, जब आपको मार पड़ी, आपको जूदो कोप किया गया, तो किसी ने आपके हक़ में मुजाहरा किया? तो क्या जैली सहाफ़ियों के हक़ में आप मुजाहरा करते हुए कुछ अच्छे लग रहे हैं? इसी तरह जनाब चिड़िया वाले सहाफ़ी नजम सेठी साहब नवाज शरीफ के दौर में फेंटा खा चुके हैं और आज ये कहते हैं कि इमरान खान का अगला टारगेट जो है वो जहांगीर तरीन होगा। भाई क्यों होगा जहांगीर तरीन? कोई रीज़न बताएं। जहांगीर तरीन गंदी ज़बान इस्तेमाल करता है, गलीज़ ज़बान इस्तेमाल करता है। जहांगीर तरीन इमरान खान का दोस्त है, तुसी सड़दे ही रहना और सड़ के मर जाना। यार आज 6 बजे तो बाद 2 बोतलें चढ़ा लेना पानी दियाँ तो शहद खा लेना थोड़ा जिहा, तो सड़दे ही रहना, क्योंकि सड़न तो बाद 2 बोतलों की जरूरत है ना उन्होंने। कुछ खुदा का खौफ करें, कुछ खुदा का खौफ करें, जर्नलिज्म करें। चोरों, डाकुओं, लुटेरों को अपने साथ बिठाकर उनके माल से दिहाड़ी से, उनकी दिहाड़ी से मुफ्तबरियाँ लगाकर उनकी तारीफ़ें मत करें। कभी अपनी जेब से खर्चा करना भी सीख लें। और नवाज शरीफ ने तो आपके साथ जो सलूक किया था, अगर वो आवाम के सामने ला दिया जाए तो आप किसी को अपने टॉप और नीचे वाली पतलून दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। ये मैं नजम सेठी साहब आपसे कह रहा हूँ। जो सलूक आपके साथ हुआ था सैफुर रहमान के दौर में, वो मलक कासम वाला सलूक था। अगर लोगों को मलक कासम, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग कासम ग्रुप के सरबराह थे, याद नहीं है तो हिस्ट्री में जाकर देख लें कि मलक कासम के साथ क्या हुआ था। तो नजम सेठी साहब के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ, लेकिन आज फिर उन्हीं की तारीफ़ कर रहे हैं। कोई हया, कोई शर्म किसी किस्म की है कि वाकई सेठी हैं या किसी और महल्ले की औलाद हैं? इमरान खान को कहते हैं कि जहांगीर तरीन अगला टारगेट होगा इमरान खान का। इमरान खान तो इतना नरम दिल आदमी है इस मामले में कि अब कहीं जाकर आज अटॉर्नी जनरल को इमरान खान ने यह हदायत दी है कि अब इनको मत छोड़ें, क्योंकि ये औरतों, बहनों, माँओं तक पहुंच चुके हैं। और जब ये लोगों की इज्जतों पर पहुंचेंगे, माँ बहनों की बात करेंगे और गलाजत की बात करेंगे, सहाफ़त की नहीं दलालत की बात करेंगे, तो इनको इनकी करारे वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। आज इमरान खान ने अटॉर्नी जनरल को स्पेशल हिदायत दी हैं और अब ये मरियम बीबी के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, अच्छा यहाँ तो मैं ये भी कहूँगा कि मरियम बीबी, अगर आपने ऐसी हरकतें करनी हैं तो ये बेचारा साबर हाशमी किसी गरीब का बच्चा होगा, आप वहाँ जुनेद को बिठाएं, अपने बच्चों को बिठाएं, अपने भाइयों को कहें हमारा सोशल मीडिया चलाएं और वहाँ बैठ के ऐसी बकवास करें ताकि अगर पकड़े भी जाएं तो आपके बेटे, आपके भाई पकड़े जाएं। ये बेचारे 3000 4000 तनख्वाह पे आपने इनको रखा हुआ है, वो भी कभी देती हैं कभी नहीं देती हैं, और उनसे ऐसी हरकतें ना करवाएं। अगर किसी के मासूम बच्चे को बिला वजह किसी मुकदमे में फंसाएंगी तो आप ही उसकी ज़िम्मेदार होंगी और आप ही को बद्दुआ लगेगी उसके माँ बाप की। लिहाजा अगर आपने हुकूमत के ख़िलाफ़ ट्वीट्स करने हैं जिसमें कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती हो, तो अपने बच्चों को, अपने बहन भाइयों को बिठाएं, उनको कहें ये करें। फिर हम पूछेंगे कि वो क्या कहते हैं, मज़ा आया कि नहीं, और फिर आप भी ज़रूर ये कहने पर मजबूर हो जाएंगी कि रुलते गए हैं पर चस बड़ी आई है। नाज़रीन, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने से पहले पाकिस्तान के दुश्मनों को, ये मार्च आने वाला है,
यौम जमहूरिया पाकिस्तान आने वाला है, पाकिस्तान के दुश्मनों को इंतबाह करना चाहता हूँ कि अब इमरान खान गुस्से में है, किसी को नहीं छोड़ेगा। जो पाकिस्तान का दुश्मन होगा, जो ख़वातीन के बारे में नाजेबा ज़बान इस्तेमाल करेगा, जो उनकी हुकूमत पर तनकीद की बजाय ज़ाती किरदार कशी करेगा, इमरान खान उनको नहीं छोड़ेगा। लिहाजा बच जाओ, टाइम हैगा जे। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।